और अब बात बिहार में सियासी बार्गेनिंग की। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी है। पार्टी लोकसभा की कम से कम 5 सीट की मांग कर रही है। अब मांझी के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद तेज हो रही है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी मीटिंग का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहकर भी अपने तेवर अभी से कड़े कर लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पार्टी कम से कम 5 सीटों की मांग नीतीश कुमार से कर रही है। हालांकि मांझी ये कहते हैं कि 5 सीट भी कम है, हमारी तैयारी तो बिहार की सभी सीटों के लिए है। हम लोग 5 सीटों तो कहा कम है, हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हम नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया है। मांझी अपने वोट बैंक का हवाला दे रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा है कि वे 8 सीटों पर तो तैयारी कर भी चुके हैं। कौन कौन सीट पर दावा अभी से ठोका जा रहा है वो भी बता रहे हैं। दरअसल 2024 से पहले मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। मगध इलाके से लोकसभा की 2 सीटों की मांग है। नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद में से 1 सीट मिले ये कह रहे हैं। इसके अलावा जमुई, खगड़िया, शिवहर और पूर्णिया सीट से भी हम पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तेजी से दिखा देना कहते हैं, करना कह रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं कि हम 5 सीटों पर बहुत मजबूत हैं और हम आपके जिताने का काम करेंगे। बाकी संख्या बल क्या है, कौन कितना लेगा वो तो बैठने के बाद हो जाएगा और कोई किचपिच नहीं है। हाँ, बड़ी पार्टी जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वैसे मांझी की पार्टी की मांग पर सियासत गर्म है। कांग्रेस जहां मांझी को अति महत्वाकांक्षा बता रही है, तो आरजेडी का कहना है किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। मांझी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विषय में हम सबको पता है। मांझी जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तैयारी करनी चाहिए। जब समय आएगा तो महागठबंधन में किस दल को कितना सीट मिलेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बात भले ही सियासत की हो रही हो, पर मामले को लोकसभा चुनाव से पहले सीटों की मांग और उससे भी ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और जीतन राम मांझी की बातों से जाहिर है कि उनका मन डोल रहा है, क्योंकि मांझी बार बार अपनी कसम की बात करते हैं। बार बार जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहने की बात करते हैं, अपने वादों की बात करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी पार्टी हितों की बात भी करते हैं, क्योंकि बीच में पार्टी हित भी आता है। पार्टी और परिवार के हितों की बलि चढ़ाना नहीं चाहते और इस बात का जिक्र जीतन राम मांझी बार बार करते हैं। आपको बता दें कि इस बीच सवाल अब यह उठता है कि क्या मांझी इस तरह की महत्वाकांक्षा रखते हैं, या मांझी क्या गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है और सवाल उठते भी हैं, क्या मांझी महागठबंधन से उनका मोह भंग हो चुका है, क्या मांझी नया आशियाना तलाश रहे हैं जो 2024 से पहले इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या मांझी एनडीए के रथ पर सवार होंगे क्योंकि उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी, क्या मांझी एनडीए की ओर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में, क्योंकि 5 सीटों की मांग करके ये उन्होंने जता दिया है कि वो अपनी सीट को बढ़ाना चाहते हैं और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि महागठबंधन में आरजेडी के दबदबे की वजह से मांझी को कोई खास स्कोप नजर नहीं आ रहा है, इसलिए महागठबंधन को लेकर उनका मन डोल रहा है। वो नए आशियाने की तलाश करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कसम की बात कहकर वो महागठबंधन में अपना विकल्प भी खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने वादा किया है, उन्होंने कसम खाई है और अगर कसम खाई है तो वो निभाएंगे भी। लेकिन साथ में वो ये भी कहना नहीं भूलते कि कसम राजनीति में कोई मायने नहीं रखती हैं। राजनीति में, सियासत में कस्में ली जाती हैं, कस्में तोड़ी जाती हैं। और इधर मांझी की मांग से महागठबंधन सन्न है तो बीजेपी ने महागठबंधन पर हमला बोला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं। उनकी भी चिंता है कि 40 सीट पर महागठबंधन जीते।
वो 5 सीटों पर नहीं, उनको 40 सीटों की चिंता करनी चाहिए और सभी दलों को 40 सीटों पर अपनी ताकत झोंकनी चाहिए, जिससे जिनको भी जो सीट मिलेगा तभी हम एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। देखिए, गठबंधन के बीच जो सहयोगी दल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये हर चुनाव से पहले सभी गठबंधनों में ऐसा होता है कि लोग दबाव की राजनीति करते हैं। ये कोई नई बात नहीं और सारे लोग करते हैं, सच्चाई यही है। कुछ लोग तो राजनीति में इसीलिए हैं ही, अपनी पार्टी ही इसीलिए उन्होंने बनाई है कि चुनाव दर चुनाव अपना पक्ष और पाला बदलते रहें। ऐसे लोग भी हैं। जीतन राम मांझी जी पुराने राजनेता हैं। मुझे लगता है कि गठबंधन के बीच आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा होगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। जीतन राम मांझी जी बिहार के वरिष्ठ नेता रहे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ उनके प्रगाढ़ संबंध हैं। हमें नहीं लगता है कि अपनी बातों को कहने या करने के लिए उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है या किसी अन्य व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया का कोई औचित्य है। ये महागठबंधन के लोग दलितों को और पिछड़ों को कुचलने का काम किया है, इसलिए श्री जीतन राम मांझी जी डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकांश दलित का वोट मेरे साथ है, इसलिए मुझे लोकसभा के चुनाव में 5 सीट मिलना चाहिए। इसलिए उनके साथ हकमारी नहीं हो, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि उनका मन डोल रहा है, क्योंकि बार बार मांझी अपनी कसम की बात करते हैं, बार बार महागठबंधन में रहने की बात मांझी करते तो हैं, लेकिन जीतन राम मांझी पार्टी के हितों की भी बात करते हैं। पार्टी और परिवार के हितों की बलि नहीं चढ़ाना चाहते हैं जीतन राम मांझी, और यहीं तक मांझी नहीं रुकते हैं। वो अपने बेटे को सीएम बनाने की मांग तक कर चुके हैं। अपने बेटे संतोष सुमन को ज्यादा काबिल बताते हैं। अपनी पार्टी के लिए बेहतर डील की उम्मीद जीतन राम मांझी लगाए बैठे हैं। महागठबंधन के सामने बार बार अपनी बातों को रखते हैं, कभी सीटों को लेकर, कभी विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को लेकर। इस बार उन्होंने लोकसभा की 5 सीट की मांग कर दी है। मांझी ने दलित वोट बैंक को अपने साथ होने का दावा किया है। मांझी ने पार्टी की क्षमता के अनुसार हिस्सेदारी मांगी है। मांझी ने 5 सीटों की को भी कम करार दिया है और उन्होंने सभी सीटों पर अपनी तैयारी करने की बात कही है। मांझी ने कहा कि वो जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे, यानी अगर 5 सीट नहीं मिली तो वो अपनी चाल बदल देंगे, वो कहीं और चल देंगे। मांझी की ये मांग काफी बड़ी है और मांझी की इस मांग को पूरा करना संभव नहीं लगता। मांझी ने कुछ दिनों पहले अमित शाह से मुलाकात भी की थी। मुलाकात दशरथ मांझी को सम्मान के बहाने हुई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में मांझी अपना पाला बदल सकते हैं। जेडीयू को मांझी के डोलते मन का एहसास भी है और यही वजह है कि विजय चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। हालांकि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी रह रहकर यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, अगर उनको उतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी खुले हैं। लेकिन जहां पर फिलहाल जीतन राम मांझी हैं, वहां पर कस्मों का और वादों का हवाला देते हुए उस दरवाजे को भी अपने लिए बंद नहीं करना चाहते। यानी कि जीतन राम मांझी अपने लिए हर दरवाजा खोले रखना चाहते हैं। कभी वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं और मुलाकात की बात को लेकर कुछ और कहते नजर आते हैं, लेकिन अपने साथियों को, या यूं कहिए कि भविष्य में अगर दूसरों का साथ छोड़ते हैं, उनको जता देना चाहते हैं कि उनके सामने रास्ते कई खुले हुए हैं। उधर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने जीतन राम मांझी को लेकर इशारों ही इशारों में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और ऐसे में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। देखिए, राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का है। अगर ऐसे विषय मांझी जी जिस प्रकार से आज बिहार की स्थिति बनी हुई है कि राजा पूरी तरह से अपने मदमस्त होकर राजनीतिक तीर्थाटन में लगा है, न राज्य की चिंता है न राज्य की समस्याओं की चिंता है, और पूरी तरह से अराजकता और भ्रष्टाचार और जंगल राज की वापसी हुई है, तो ऐसे समय में मांझी जी निश्चित रूप से वहाँ पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और वैसे समय में अगर वो कुछ भी निर्णय लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वैसे निर्णय पर जरूर उस संभावना पर विचार करेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में मिलने जुलने का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट की मांग कर दी, महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने
का काम किया, वहीं कुछ समय पहले नीतीश से नाता तोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी इस मुलाकात में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए और भी दूसरे दलों को साथ लाने पर चर्चा हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। नालंदा में मलमास मेला की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में मलमास मेला थाना, सरस्वती नदी, कुंड, ब्रह्मकुंड और वैतरणी नदी का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को मलमास मेले की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास मेला लगता है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और यह बड़ी खबर ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है, इस हादसे को लेकर बैठक बुलाई है, स्थिति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में रेल हादसे से जुड़ी बातों पर गौर किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा रेल हादसा हुआ कैसे, आखिर कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार है, इन तमाम चीजों को तलाशने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीरें। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह रेल हादसा हुआ है और कितना भयंकर और दर्दनाक हादसा था, जिसके बाद रेल की बोगियां पटरियों पर तितर बितर होती हुई, बिखरी हुई नजर आई और आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।